नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 111 और 112, ठीक है, कि सरकारी ज़मीन पर भी आपको मालिकाना हक मिल सकता है। और यदि मान लीजिए सरकारी ज़मीन है और सरकार वो अधिग्रहण कर रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये कानून कहाँ है, ज़रा थोड़ा इसका विद प्रूफ बताइए। और इस चैनल पर जो भी आपको दिया जाता है वो विद प्रूफ के दिया जाता है। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, लिमिटेशन एक्ट में प्रत्येक चीज़ की समय सीमा निर्धारित की गई। जैसे आपके पिताजी अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर देते हैं और वो रजिस्ट्री आपको कैंसिल करवानी है मिथाक्षरा बाग से, तो उसकी समय अवधि है 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दूसरा साथियों, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे ये तो पैतृक जमीन का है। अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने बेच दी, ठीक है, अब आप चाह रहे हो ये गलत बेच दी, ये पैतृक जमीन थी और मिथाक्षरा भाग ये कहता है कि पैतृक जमीन नहीं बेच सकते। ठीक है, तो 12 वर्ष तक लिमिट पीरियड है ये। अब साथियों, कई लोगों का ये मानना होता है, और दूसरी बात एक चीज़ ये भी होती है कि यदि मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद जो होते हैं वो 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक, वो आपने एक कानून सुना होगा कि 12 साल जिसका कब्जा वही मालिक, तो वो भी लिमिटेशन एक्ट में 12 साल पीरियड दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। उसके बाद साथियों एक कानून है, वो देखिए यहाँ पे 30 वर्ष। यहाँ पे कहा है किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसकी ओर से किसी लोकमार्ग या सड़क या उसके किसी भाग पर कब्जे के लिए जिससे कि वह कब्जा कर दिया गया हो या जिस पर कब्जा रखना उसे छोड़ दिया गया हो, बेकब्जा छोड़ देने की तारीख से 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष तक की लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से 112 देखिए, केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य के किसी अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार आती है, यहाँ पे देखिए, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की भी सरकार आती है द्वारा, या उसकी ओर से कोई भी वाद जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष में उसकी आरंभिकता अधिकारिता प्रयोग में हो, जब किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा लाए गए वैसे ही वाद पर सीमा काल अधिनियम के अधीन चलाया जाना आरंभ होता है। यानी कि साथियों ये है कि अगर मान लीजिए जमीन प्राइवेट व्यक्ति की है, ठीक है, प्राइवेट पर्सन की, तो 12 वर्ष बाद आपको उस पर मालिकाना हक मिल जाता है, प्रतिकूल कब्जा। ठीक है, ठीक है, 12 वर्ष बाद। यदि वह जमीन सरकारी है तो वहां पे लिमिटेशन लगाई है 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन साथियों मैं एक चीज बता दूं आपको कि एक सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें यह कहा गया कि सरकारी जमीन पर आप 30 वर्ष बाद भी मालिक नहीं बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति की है तो वहां तो 12 साल प्रतिकूल कब्जा हो जाएगा। ठीक है, या आप जो है धारा 144 जो है इसके द्वारा भी आप केस कर सकते हो। ठीक है, वो ज़मीन अपने नाम करवा सकते हो। लेकिन सरकारी ज़मीन का कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया, ना आपको मालिकाना हक जो है लिमिटेशन एक्ट भले कह रहा हो, लेकिन अधिकतर चांसेस हैं कि सरकारी ज़मीन पे आप मालिकाना हक आपको मिलेगा नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये एक्ट तो कहता है, बाकी आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें मना किया गया सरकारी ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं।